गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है, कैबिनेट से पास हो चुका है। बहुत जल्द वो जो है सदन से पास हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो ऐसे में नए गठित होने वाले ये जो आयोग है उस पर गठित होने से पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है। उसकी एक वजह ये है कि एक तो एक साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, चाहे वो यूपी एचईएससी की विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या फिर प्राइमरी स्तर की कोई भी निकलने वाली भर्ती परीक्षा हो। अब ऐसे में जबकि वो विज्ञापन जो पिछले साल निकाले गए थे उनकी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी है, उन्हीं के अंदर नए पद जो खाली हो गए हैं उनको जोड़ने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा ज़ोर शोर से उठाई जा रही है, और उनकी मांग जायज़ भी है जब परीक्षा नहीं हुई है। और ऐसे में एक बड़े पैमाने पर पद जो हैं वो और भी रिक्त हो गए हैं, चूँकि सैकड़ों की तादाद में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उनकी जो पद हैं उनके रिटायर होने से रिक्त हो चुके हैं। तो एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पदों की जो है वो रिक्तियों की संख्या में बढ़ गई है। तो सरकार को चाहिए कि ये रिक्त हुए जो पद हैं इन सभी को इन विज्ञापनों में जोड़ करके तब परीक्षा का आयोजन करा जाए, इससे अधिकतम अभ्यर्थियों को नौकरी हासिल हो सकेगी। पुराने विज्ञापनों में नए पद शामिल करने का मुद्दा उठा है। साल भर से भर्तियां ठप, शिक्षकों के हज़ारों नए पद हो गए हैं खाली। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतज़ार में साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हैं। इस दौरान हुई सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों के हज़ारों पद नए खाली हुए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पुराने विज्ञापनों में नए पदों को शामिल किया जाए ताकि पूर्व में भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के चयन के अवसर बढ़ सकें। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायता अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्ती अटकी हुई है। इस बीच अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं, ऐसे में कई गुना पद खाली हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती साल भर से अटकी है, ऐसे में नए पदों को भी पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त तो महाविद्यालयों के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह भर्ती भी नए आयोग के गठन के इंतजार में फंसी है और सैकड़ों की संख्या में इस वर्ष जो है वो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ भी रिक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों का मानना है, उनकी मांग है कि इसके अंदर रिक्त हुए पदों को जोड़कर तब परीक्षा आयोजित कराई जाए। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेंगी बड़ी चुनौतियां। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को सैकड़ों मुकदमे चुनौती के रूप में मिलेंगे। यह मुकदमे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। इन दोनों भर्ती संस्थाओं का नए आयोग में विलय हो जाएगा, इसलिए नया आयोग इन मुकदमों को जो है वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और एक और बड़ी अपडेट यूपी पीएससी से है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परिणाम जो है जल्द घोषित किया जाएगा। आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार पिछले महीने पूरे हो चुके हैं। और एक बड़ी खुशखबरी जो है वो केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कि 3% बढ़ सकता है केंद्र कर्मचारियों का डीए, लेकिन 3 की जगह अगर ये 4 जो है पहले बात चल रही थी और अब 4 से घटा करके 1% और घटा करके यहाँ पर 3% जो है वो डीए बढ़ाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से अब हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।